अब भारतीय कंपनियों की डिमांड फिर से यूरोप मार्केट में बढ़ने लगी है और भारतीय कंपनी ने जिस तरह यूरोपीय मार्केट में अपनी पहचान बनाई है, उसे यूरोप चाहकर भी इंडियन कंपनी को नहीं भूलने वाला है और यूरोप चाहता है वहां के जितने भी नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें भारतीय कंपनी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अब तक का यूरोप का सबसे बड़ा ऑर्डर भारतीय कंपनी को दे दिया है। यूरोपीय कंपनी को यह भारत को दिए जाने वाला एक्सपर्ट ऑर्डर भारत के ग्लोबल मार्केट में जगह बनाने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी एयरबस के बारे में, जिन्होंने टाटा कंपनी के साथ कार्गो डोर यानी कि विमान के दरवाजे बनाने वाले को आज तक सबसे बड़ी डील को फाइनल किया। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से इंडिया की डिमांड दूसरे देशों में बढ़ रही है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, भारत की कंपनियां बड़े बड़े देशों में अपने पैर जमाने में जगह हासिल कर रही है, जहां यूरोपीय की तरफ से टाटा एडवांस लिमिटेड को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से सौंपा जा चुका है। क्योंकि भारतीय कंपनी ने अपनी पहचान जिस तरह से डेवलप की है, उससे यूरोपीय कंपनी चाहकर भी भारतीय कंपनी को नहीं भूलने वाली है। क्योंकि भारतीय कंपनियों की क्वालिटी किसी के साथ इम्प्रोमाइजेशन नहीं कर सकते, इसी कारण भारतीय प्रोडक्ट चीनी कंपनी से महंगा भले ही हो लेकिन उसकी क्वालिटी का इम्प्रोमाइजेशन नहीं कर सकते। और इंडियन कंपनी के इसी क्वालिटी के कारण यूरोप की मल्टीनेशनल एयरबस कंपनी भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम को कार्गो डोर यानी कि विमान के दरवाजे बनाने का प्रोडक्ट सौंपा गया। और कमाल की बात यह है, एयरबस के किसी भारतीय सप्लायर के दिए जाने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एयरबस के दिए जाने वाला भारतीय कॉन्ट्रैक्ट को 220 एयरक्राफ्ट के डोर यानी कि दरवाजे को बनाया जाना है। एयरक्राफ्ट के डोर को बनाने की इस डील का एग्रीमेंट फाइनल किया गया है, जिसमें विमान के दरवाजा टाटा एडवांस लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। और कमाल की बात यह है कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट का आज तक सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि किसी यूरोपीय कंपनी के द्वारा भारत को सौंपा गया है। यानी कि पहले ज्यादातर देश टेक्नोलॉजी के मामले में चीन पर डिपेंड थे, अब वे विदेशी कंपनियां धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है। भारत और यूरोप के इस डील होने वाला इन्वेस्टमेंट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि एयरबस के इन्वेस्टमेंट पिछले साल $750 मिलियन के करीब थी, अब उसे बढ़ाकर $1.5 मिलियन किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले महीने यानी कि जनवरी 2023 के आखिर में एयरबस हेलीकॉप्टर के भारत में एयरबेस हेलीकॉप्टर निर्माण असेंबली के लिए टाटा ग्रुप के साथ साझेदारी की थी। डोर को मैन्युफैक्चर करके असेंबली करने से लेकर उसको एक्सपोर्ट करना भी शामिल है। भारतीय कंपनी द्वारा प्रत्येक एयरक्राफ्ट के 8 दरवाजे बनाए जाने हैं। यही नहीं, एयरक्राफ्ट में लगाने के बाद आने वाली समस्याओं की रिपेयरिंग इन्हीं इंडियन कंपनी द्वारा किया जाएगा। इन दरवाजों में इंडियन कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे दूसरे देशों के कंपोनेंट खर्च को बचाया जा सकेगा। यानी कि मेक इन इंडिया और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, जिससे दूसरे देश की मार्केट पर तेजी से कब्जा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी एयरबस बेंगलुरु बेस्ट डायनामिक टेक्नोलॉजी के बीच ये डील लॉन्ग टाइम के लिए फाइनल की गई है, जिससे आने वाले समय में एयरक्राफ्ट में प्रोड्यूस होने वाले भारतीय मैन्युफैक्चर का शेयर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और इन एयरक्राफ्ट में यूज होने वाला कंपोनेंट भारत से ही एक्सपोर्ट करेगा। वैसे देखा जाए तो यह इंडियन कंपनी के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि और बस और डायनामो की टेक्नोलॉजी भारत में नेक्स्ट जनरेशन के लिए एयरबस में अभी डोर निर्माण के लिए हाथ मिलाया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, टाटा ग्रुप को एयरबस की तरफ से यह पार्टनरशिप फ्रांस में मौजूद उदय क्वार्टर द्वारा किया जा रहा है। कि आप ध्यान दें तो फ्रांस और यूरोप दोनों देशों में भारत की सप्लाई तेजी के साथ बढ़ने वाली है। और आपको बता दें, फ्रांस और भारत के रिलेशन पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं। फ्रांस अभी तक मेजरली भारत को हथियारों की सप्लाई करता है। जिस प्रकार से यूरोपीय में भारतीय कंपनी अपनी पहचान बना रही, उसी तेजी के साथ चीनी कंपनी अपनी पहचान बिगाड़ती जा रही है, जिससे आने वाले 2-4 साल में यूरोपीय क्षेत्र में केवल भारतीय कंपनी देखने को मिलने वाली है। यहां तक कि रूस के द्वारा डीजल और पेट्रोल पर सेक्शन लगाए जाने के बाद भारत ने यूरोप मार्केट में डीजल और पेट्रोल को एक्सपोर्ट करके अपनी पहचान बनाई है। बाकी आपको क्या लगता है, यूरोपियन मार्केट में भारतीय कंपनी की डिमांड बढ़ रही है, इससे आने वाले 2-4 साल में यूरोपीय मार्केट में मेक इन इंडिया अपनी जगह हमेशा के लिए बना सकेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और मेक इन इंडिया की डिमांड तेजी के साथ बढ़ रही है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।